अक्टूबर का करंट अफेयर है 10 मिनट की वीडियो में। राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। म्यांमार की राजधानी नेपाल का काठमांडू है। और चीन का बीजिंग। भूटान थिम्पू। श्रीलंका श्री जयवर्धन है पूरे कोटे, वही है ना। मंगोलिया का उलानबटोर। पाकिस्तान का ठीक है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद। और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, हाँ वही है। कजाकिस्तान का अस्ताना। किर्गिस्तान का बिश्केक। कजाकिस्तान का दुशानबे। ईरान की राजधानी तेहरान। इराक का बगदाद। बहरीन का मनामा। लेबनान की बेरूत। और यूएई की राजधानी अबू धाबी। तुर्की की राजधानी अंकारा। इसराइल की राजधानी जेरूसलम। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। अमन की राजधानी शाना। सीरिया की राजधानी दमिश्क। ओमान की राजधानी मस्कट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन्ह। फिलीपींस की राजधानी मनीला। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। वियतनाम की राजधानी हनोई। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बागवान। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। जापान की राजधानी टोक्यो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कतर की राजधानी दोहा। अजरबैजान की राजधानी बाकू। जॉर्जिया की राजधानी ट्बिलिसी। अल्बानिया की राजधानी तिराना। आइसलैंड की राजधानी रिक्यूजेविक। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इटली की राजधानी रोम। एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन। यूनान। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। चेक गणराज्य की प्राग। जर्मनी का बर्लिन। डेनमार्क कोपेनहेगन। नॉर्वे नीदरलैंड एम्स्टर्डम। पुर्तगाल लिस्बन। पोलैंड वार्सा। फिनलैंड हेलेसिंकी। फ्रांस पेरिस। बुल्गारिया सोफिया। बेल्जियम ब्रुसेल्स। बेलारूस मिन्स्क। यूक्रेन कीव। यूनाइटेड किंगडम लंदन। रोमानिया बुखारेस्ट। लातविया रीगा। लिथुआनिया विनियस। स्पेन मैड्रिड। स्विट्जरलैंड बर्न। स्वीडन स्टॉकहोम। सर्बिया बेलग्रेड। हंगरी बुडापेस्ट। आयरलैंड डबलिन। रूस मॉस्को। मिस्र काहिरा। लीबिया ट्रिपोली। मोरक्को रबात। नाइजीरिया अबूजा। नामीबिया विंडहोक। सूडान खार्तूम। दक्षिण सूडान जुबा। कांगो गणराज्य किंशासा है। और कांगो की राजधानी ब्राज़ीले। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। सेशेल्स विक्टोरिया। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। युगांडा की राजधानी कंपाला। बोत्सवाना की राजधानी गेब्रोन है, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी। मॉरिशस पोर्ट लुइस। तंजानिया डोडोमा। जिम्बाब्वे हरारे। उसके बाद घाना की राजधानी अकारा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी विक्टोरिया। उसके बाद यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कनाडा की राजधानी ओटावा। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। क्यूबा की राजधानी हवाना। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। ग्रीनलैंड नूक। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। बोलिविया की राजधानी लापाज। ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया। उसके बाद चिली की राजधानी सैंटियागो। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। उसके बाद इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। पेरू की राजधानी लीमा। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। फिजी की राजधानी सुआ। उसके पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरिस्बी। और पलाव की राजधानी कोडोर, ठीक है। 22 अक्टूबर का करंट अफेयर मोटिवेशन थॉट में है। तू आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। क्वेश्चन नंबर 1, कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
भारत को मिला है 84वां स्थान मिला। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी कौन करता है? जारी करता कौन है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा है। ठीक है, RE 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, और ये इसका आर्थिक रूप से मुक्त देश में पहले स्थान पर हांगकांग, सेकंड में सिंगापुर, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और भारत की रैंक 84 है। अगर 2023 में अगर पूछे तो भारत की रैंक इसमें क्या थी? 87। और 165वें नंबर पे कौन है? वेनेजुएला। ठीक है, चीन की रैंक 104 है। उसके बाद ब्रेडी रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 176। SDG इंडेक्स में भारत की रैंक 109। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP। ठीक है, UNDP SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स भी जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त व्यवस्था समझौता किया है? चीन के साथ। ठीक है, इंडिया और चीन के बीच एक समझौता हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 11 अभ्यास। ठीक है, यानी गश्त व्यवस्था शुरू किया गया। वो किसका समझौता है? पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल संबंधी समझौता किया गया इंडिया और चीन के बीच। उसके बाद काला पानी लिपुलेख विवाद किन दो देशों के बीच है? इंडिया और नेपाल के बीच। और सर क्रीक विवाद इंडिया और पाकिस्तान। तीस्ता नदी जल विवाद इंडिया और बांग्लादेश। डोकलाम विवाद सिक्किम, भूटान और तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन है? टीबी नरेंद्रन है। ठीक है, वो टाटा स्टील के CEO यानी सेकंड भारतीय बन चुके। और पहले अगर अध्यक्ष पूछे तो पहले अध्यक्ष भारत के कौन थे? भारतीय अध्यक्ष सज्जन जिंदल। ठीक है, कब बने थे? 2001 में। और उसके बाद वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? 1967। और कहाँ इसका हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स बेल्जियम। और वहाँ किसका हेडक्वार्टर है? नाटो का और यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, उसके बाद इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? अभुदय जिंदल को चुना गया। उसके बाद किसको की स्थापना? 1960। कहाँ किया गया है? साक्षी जमशेदपुर में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ खोला गया था? उड़ीसा। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। और कौन से फाइबर प्लांट था? दूसरा। उसके बाद हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके है? इसके लोहा। ठीक है, उसके बाद किस लौह इस्पात उद्योग की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई है? बोकारो। बोकारो बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया है? सऊदी अरब में क्या है? ये चक्रवाती तूफान है। नामकरण मतलब कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है। आदि उड़ीसा तट पर टकराएंगे। और नामकरण सऊदी अरब में क्या है? इसका अर्थ अरबी भाषा में क्या है? उदारता। और ऑस्कर बहमाश, ये भी चक्रवात है। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल। और वहाँ कौन कौन से मरुस्थल है? अल-नफूद और रब अल खाली है। उसके बाद रेमल का नामकरण किसने किया है? ओमान। इसका अर्थ क्या होता है? रेत। उसके बाद विली ब्रिज, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को विली ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। और मानसून पर, इसका भारतीय मानसून पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद उत्कल दिवस 1 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। क्या कौन से क्रम का है? 9वां क्रम में। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बांग्लादेश में आयोजन किया गया ना। ठीक है, बांग्लादेश UAE में किया गया और विजेता न्यूजीलैंड। बांग्लादेश में मतलब पहले होने वाला था। ठीक है, कहाँ हुआ है? UAE में। और इसका विजेता टीम न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड को व्हाइट फॉर्म्स की भी कहा जाता है। और वो विजेता साउथ अफ्रीका। और वुमेन ऑफ द सीरीज अमेलिया टियर कहाँ की रहने वाली है? न्यूजीलैंड की। और कितनी टीम ने भाग लिया था? 10 टीम। और फर्स्ट बार पहला बार जो आयोजन किया गया था कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में आयोजन किया गया था। विजेता भी इंग्लैंड ही बना था। और न्यूजीलैंड इस बार पहली बार वर्ल्ड कप का विजेता बना है। और सर्वाधिक अगर विजेता पूछे तो कौन सा देश बना है? सर्वाधिक विजेता ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया मतलब एक बार नहीं जीता। ठीक है, उसके बाद ICC T20 पुरुष विश्व कप आयोजन यूएई और वेस्ट इंडीज। यूएसए और वेस्ट इंडीज। ठीक है, विजेता
इंडिया। रूप विजेता साउथ अफ्रीका। आईसीसी एक दिवसीय पुरुष विश्व कप का पहली बार आयोजन कब किया गया? 1975। विजेता उस टाइम कौन था? वेस्ट इंडीज। आयोजन इंग्लैंड में किया गया, ठीक है, 60 ओवर का था। उसके बाद डायना एडुल्जी कौन है वो? हॉल ऑफ फेम में शामिल होने पहली भारतीय महिला है डायना एडुल्जी। और सेकंड अगर पूछो तो नीतू डेवी। और उसके बाद क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई 28 इंच। क्वेश्चन नंबर 6, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? रूस में, ठीक है। ब्रिक्स यानी इसकी संकल्पना किसने? जिम ओ'नील ने। कब लिया था? 2001। तब उसका नाम था ब्रिक, ठीक है। 2009 में सम्मेलन हुआ, 21 वर्ग रूस में सम्मेलन हुआ, तब नाम विक था, मतलब विक सम्मेलन 2009 में रूस में किया गया, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। और इसका 16वां जो 2024 वाला बैठक कहाँ किया गया? कजान, रूस में। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री भाग लिए, ठीक है, भाग लिए मतलब जाने वाले। और उसे किसके बारे में बताएगा? वैश्विक विकास एवं सुरक्षा के बारे में। 5 नए सदस्य देश बने, कौन कौन से? सऊदी अरब, इथियोपिया, मिस्र, ईरान और यूएई। उसके बाद एससीओ का 2024 वाला बैठक कजाकिस्तान, अस्ताना। और G20 2024 वाला बैठक ब्राजील। और G7 2024 इटली। एशियन 2024 वियतनाम, लाओस। और COP 29 अजरबैजान, बाकू। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 2024 कब मनाया गया? 21 अक्टूबर, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? 21 अक्टूबर 1959 को मनाया गया था, जो चीन के सैनिकों ने धोखे से हमला किया था, ठीक है। तो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, उसी दिन पहली बार मनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिवस 21 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ मनाना। कहाँ मना है? नई दिल्ली। उसके बाद विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती। उसके बाद राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, ठीक है। 92 जो इसका आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। और अगर राष्ट्र वाला पूछे तो 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? असम में शुरू किया गया। असम गुवाहाटी में शुरू किया गया है। और वहाँ के सीएम कौन है? असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। पहले 1.0 कब शुरू किया गया था? 2021। 2.0 2022 और 3.0 2024। इसका किसके बारे में बताया गया है? स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकार के बारे में बताया गया, ठीक है। जाति, माटी और बेटी की रक्षा के लिए, यानी समुदाय भूमि और मातृभूमि की रक्षा की बात करें। उसके बाद कति बिहू असम। असमिया भाषा वो क्लासिकल लैंग्वेज है जो 5 को जोड़ा गया, ठीक है। असमिया। उसके बाद असमिया बंगाली है, प्राकृत पाली और मराठी है। अशास्त्रीय नृत्य कहाँ का नृत्य है? असम का नवीनतम नृत्य है, ठीक है। इसके जनक है श्रीमद शंकर देव। 2001 में शामिल किया गया था। और मी द मीफी नृत्य कहाँ माना जाता है? असम में। मी द मीफी और बगरुम्बा असम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? छत्तीसगढ़, ठीक है। क्रम कौन सा था? 27वां क्रम है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ रायपुर में किया गया। आज चैंपियन यानी पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ 98 गोल्ड, टोटल पदक है 175। सेकंड में केरल और थर्ड में मध्य प्रदेश। उसके बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन मैराथन वाला, ठीक है। उसमें मेल विजेता कौन है? शेर सिंह। और फीमेल विजेता तामसी। आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने लॉन्च किया गया, ठीक है। ट्रैफिक नियमों का अगर उल्लंघन को रोकने के लिए लॉन्च किया गया। अगर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करेंगे तो फोटो खींच के अगर वो ऐप में डाल देंगे तो उनके खिलाफ डायरेक्ट चालान कटेगा और चालान डायरेक्ट घर पहुंच जाएगा, ई चालान कटेगा, ठीक है। उसके बाद 21 अक्टूबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रोबो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? ओमान। क्वेश्चन नंबर 3, भारत को वर्ष 2025 में FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा हुई है। FTSE रसेल
कहाँ स्थित है? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है? बाला देवी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले फ्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज की है? शनि। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? विजया रहाटकर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अर्जुन एरिगेसी ने कहा WR शतरंज मास्टर्स कप का खिताब जीता है? लंदन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? बिहार। क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? देख लीजिएगा। भोला कहाँ लिखा है?